आने वाले जाने वाले हर ज़माने के लिए आदमी मजदूर हैं राहें बनाने के लिए। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रूट वर्ड को, जिससे आपकी वोकैबुलरी जो है काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी और कम शब्दों में ज़्यादा मीनिंग्स को याद कर पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं अपने पहले रूट वर्ड पे। पहला रूट वर्ड है ए और एन, जिसका अर्थ होता है नॉट और विदाउट, यानी यह है एक प्रीफिक्स है जो कि किसी भी वर्ड के पहले जुड़ने पे इसका जो मीनिंग है वो नहीं का हो जाता है। जैसे मान लीजिए अबायस, इसका मतलब विदाउट बॉटम। बायस माने होता है सही, अबायस का मतलब होता है विदाउट, यानी बिना किसी बात का। नेक्स्ट है एक्रोमेटिक। एक्रोमेटिक में ए लगा है, एक्रोमेटिक हो गया, यानी कि विदाउट कलर का, बिना रंग का। और क्रोमेटिक मतलब होता है कलर वाला। एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब होता है विदाउट वाटर, यानी कि बिना पानी का। यानी इसका अर्थ यह हुआ ए एन लगाने से भी यह निगेटिव हो गया। हाइड्रस माने होता है पानी और ए एन लगाने से हो गया बिना पानी का। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट रूट वर्ड है एक्रो। एक्रो का जो मीनिंग होता है वो होता है टॉप हाइट, यानी कि ऊंचाई से हुई होता है। और यह भी एक प्रीफिक्स के रूप में काम होता है। जैसे कि देखिए एक्रोबेट, बेट के पहले एक्रो लगाने से यह ऊंचाई पे चढ़ने वाला हो गया है। नेक्स्ट है एक्रोनेम। एक्रोनेम का जो एक्रो हुआ है इसमें लगा है, उससे यह वर्ड हो गया है ऊंचाई पर रहने के लिए, ऊंचा शब्द जो कि बढ़िया शब्द होता है उसको कहते हैं। एक्रोफोबिया, एक्रो का अर्थ तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा हो गया, ऊंचाई हो गया, मतलब अत्यधिक। और फोबिया का अर्थ होता है डर, यानी एक्रोफोबिया का अर्थ हो गया फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डरना। यानी कि एक्रोफोबिया उसे होता है जिसे कहते हैं जिसे ऊंचाई से डर लगे। नेक्स्ट रूट वर्ड हमारा है एगर, आई या फिर ओ, जिसका अर्थ होता है फार्मिंग, यानी कि किसानी करना। जैसे कि कल्चर के पहले सफिक्स ने प्रीफिक्स है, जिसे हम लोग जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर, जिसे हम लोग मैनेजमेंट ऑफ लैंड कहते हैं, यानी खेती करना। अब एग्री बिजनेस, यानी बिजनेस से पहले एग्री लग गया है, इसमें भी कहीं ना कहीं खेती से ही रिलेटेड है। जैसे कि मेकिंग मनी बाई यूटिलाइजिंग लैंड, यानी भूमि पर किसी भी चीज़ का पैदा करके उससे पैसे कमाना। अब है एग्रियन, एग्रियन में ए जी आर लगाने से यह हो गया है, यह भी खेती से रिलेटेड हो गया है। एग्रियन यानी कि रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ लैंड, यानी कि खेत को जो है उसको व्यवस्थित रूप से उसमें बीज डालना, उससे उपजाना, यही हो गया एग्रियन। नेक्स्ट रूट वर्ड देखें तो एल, एल गया ओ, जिस भी वर्ड में रहता है उसका अर्थ होता है पेन, यानी कि दर्द। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो कि नीले कलर से दर्शाए हैं। न्यूरोलेजिया, न्यूरोलेजिया का जो अर्थ होता है उससे पेन केस्ड बाय अ नर्व, यानी कि जो तंत्रिका तंत्र की जो दर्द होती है इसे न्यूरोलेजिया कहते हैं। नेक्स्ट है एनलेजेसिक, एनलेजेसिक, इसका अर्थ हो जाएगा अ ड्रग दैट मेक्स वन पेन फ्री, यानी एनलेजिक का अर्थ हो जाएगा जो दर्द से मुक्ति देता है, दर्द निवारक। नॉस्लेजिया, नॉस्लेजिया का जो अर्थ होगा वो एकिंग फॉर द फैमिलियर, यानी कि जो हमेशा दर्द होता है उसे कहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा।
नेक्स्ट का वर्ड हो जाएगा एम्बी और एम्फी। जिस भी वर्ड में रहते हैं और यह एक प्रीफिक्स के रूप में काम करते हैं तो उनका अर्थ होता है बोथ, ऑन बोथ साइड या अराउंड, यानी चारों ओर या दो या दोनों साइड, यह मीनिंग देते हैं। जैसे कि एम्बीडेक्स्चरस। एम्बीडेक्स्चरस का मतलब होता है एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली, यानी दोनों हाथों से बराबर काम करना या लिखना, यानी दोनों हाथों से बराबर का काम करना। नेक्स्ट है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस जो है जिसमें देखिए एम्बी को हमने नीला कर दिया है, गुअस में इसे लगाने से एम्बिगुअस हुआ है। इसका अर्थ होगा हैविंग मोर देन वन मीनिंग, यानी ऐसा शब्द जिसका अलग अलग अर्थ हो, कई अर्थ हो। नेक्स्ट है एम्बिवायलेंस। एम्बिवायलेंस का मतलब हो जाएगा कॉन्फ्लिक्टिंग और अपोजिट फीलिंग टुवर्ड अ पर्सन और थिंग, यानी किसी पर्सन माने व्यक्ति या वस्तु के जो उल्टी फीलिंग आती है, मतलब उल्टी का मतलब उल्टी नहीं, विपरीत फीलिंग आती है, इसे कहते हैं एम्बिवायलेंस। नेक्स्ट है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का सिनोनियम मतलब हो जाएगा, इसका अर्थ है समवन हैविंग बोथ एक्सट्रावर्ट एंड इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी ट्रेड्स, यानी कोई ऐसा है जिसमें जैसे कि वो सामाजिक नहीं है और वो चाहता है कि हमारे अंदर समाज में रहने लायक मैं कुछ अपने अंदर गुण अपना लूँ, तो उस पर्सन को कहते हैं एम्बीवर्ट। नेक्स्ट है एमोर एमी, जिसका अर्थ होता है लव, यानी ये जो शब्द हैं ये प्रीफिक्स हैं, जिस भी शब्द में लगेंगे इसका अर्थ हो जाएगा लव से रिलेटेड। जैसे कि एमिएबल। एमिएबल का जो अर्थ होगा वह हो जाएगा फ्रेंडली, प्लीजेंट और लवेबल, यानी कि देखिए सब दोस्ती प्यार मोहब्बत से रिलेटेड है। नेक्स्ट है एमिकेबल। एमिकेबल उसे कहते हैं कैरेक्टराइज्ड बाई फ्रेंडलीनेस, यानी जिसका कैरेक्टर बहुत ही नॉर्मल है, दयालु है, सबके साथ मिलजुल कर रहता है, उसे कहते हैं एमिकेबल। नेक्स्ट है एमिटी। एमिटी का जो हो जाएगा अर्थ है उसका भी फ्रेंडली, प्लीजेंट और लवेबल ही होगा, यानी कि प्रेम योग्य, जिससे सभी से जो अच्छे से पेश आए, बात करें, उसे कहते हैं। नेक्स्ट देखें तो एमोर एमी इसी का है। तो एमरस। एमरस का मतलब होता है शोइंग रोमांटिक लव, यानी बहुत ज़्यादा प्रेम जो कपल में होता है उसे कहते हैं एमरस। इनैमरड। इनैमरड का जो होगा अर्थ उसे कहते हैं इन्फ्लेम्ड विथ लव कैप्टिवेटेड, यानी कि इन्फ्लेम्ड विथ लव कैप्टिवेटेड, जिसका अर्थ होता है कि किसी प्रेम की जो चिंगारी है उससे कोई आकर्षित होता है, मतलब कोई अच्छी खूबसूरत सी चीज़ जिससे आपको प्रेम हो जाए और कोई उससे अट्रैक्शन में आ जाए, तो उसे कहते हैं इनैमरड उस टाइम को। नेक्स्ट है कोग। कोग का अर्थ होता है जानना, और ये जिस भी वर्ड में लगता है उसका अर्थ जानना, ज्ञान या मतलब इसी चीज़ से रिलेटेड होता है। जैसे कि कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट का मतलब होता है जानकार, यानी फुल्ली इन्फॉर्म्ड कॉन्शियस, यानी कि जिसको सब कुछ पता होता है, जो जानता है पहले से ही, कॉग्निजेंट कहते हैं। कॉग्निशन। कॉग्निशन मतलब होता है ज्ञान, यानी प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की जो भी प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं कॉग्निशन। इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो का मतलब होता है गुप्त, सीक्रेट बात, यानी कि डिस्गस्ट सो नो वन नोस यू, यानी कोई भी बुरी चीज़ जिसको कोई नहीं जानता है उसे इनकॉग्निटो कहते हैं। देखिए नेक्स्ट भी है, कोक से रिलेटेड है। जैसे देखिए रिकॉग्नाइज, ये तो सब कोई जानता होगा। रिकॉग्नाइज माने होता है जानना, जैसे कि टू डिस्कवर दैट वन नोस, यानी
किसी ऐसे पर्सन से मिलना जिसको आप पहले से जानते हैं, तो उसे आप कहते हैं आई रिकॉग्नाइज यू, यू कैन रिकॉग्नाइज मी, क्या तुम मुझे पहचान सकते हो। और नेक्स्ट है कोगिटेट। कोगिटेट का जो अर्थ होगा टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग, यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज़ के बारे में अच्छा सोचता है, ध्यान से सोचता है, उसे कहते हैं कोगिटेट। नेक्स्ट है क्रेड। क्रेड एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है विश्वास यानी बिलीव, और ये जिस भी वर्ड में जुड़ता है उसमें बिलीव यानी विश्वास का एक शब्द जुड़ जाता है। जैसे देखिए क्रेडेंस, और क्रेड से आप याद करते क्रेडिट कार्ड सबको नहीं मिलता है, उसे मिलता है जो बहुत ज़्यादा पैसा वाला होता है, जिसके बैंक अकाउंट में लाखों रुपया पड़े रहते हैं, उसे उधारी के लिए क्रेडिट कार्ड दिया जाता है और उसके बाद उससे ही पैसा वसूल लिया जाता है। तो विश्वास रहता है जिसके, उसी को क्रेडिट कार्ड देते हैं। तो देख लेते हैं वर्ड को क्रेडेंस। क्रेडेंस का अर्थ होता है विश्वास, यानी कि बिलीव डैट समथिंग इज ट्रू और वैलिड। माने क्रेडेंस उसे कहते हैं, उस शब्द को कहते हैं जहाँ पर आपको किसी भी चीज़ में सही लगता है, जो चीज़ जो सत्य होता है। क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब होता है विश्वासशील, यानी कि बिलीविंग थिंक टू इजली बिलीवेबल, यानी कि किसी भी चीज़ पर विश्वास करने योग्य कोई भी ऐसी चीज़ है हो तो उसे ही कहते हैं क्रेडुलस। नेक्स्ट है इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस माने अतुल्य होता है, यानी कि अनबिलीवेबल, यानी अविश्वसनीय जिसे कहते हैं। इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस जो है एक क्रेडुलस का विपर्यार्थक शब्द है, यानी कि संदेह करने वाला। स्पेटिकल इस कैपिटल डिसबिलीविंग, स्पेटिकल डिसबिलीविंग, यानी कि होता है संदेश करने वाला, संदेह करने वाला। नेक्स्ट देखें तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी है। रूट वर्ड की सीरीज आगे भी जारी रहेगी आपके सपोर्ट से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।